सब्जेक्ट में चैप्टर 9 अनुक्रम एवं श्रेणी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 देखो, पहले पूछा है किसी ने, उदाहरण नंबर 17। उदाहरण नंबर 17, ऐसी तीन संख्या ज्ञात की जिनको 1 तथा 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम में माना तीन संख्याएं G1, G2 और G3 हैं। एक G1, G2, G3 और 256, 1 और 256 के बीच रखने हैं। ये इसमें गुणोत्तर श्रेणी में है। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे का तो R बराबर D अपॉन A। अगर डायरेक्ट नहीं करो तो सीधे देखिए इसको मेथड से कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 पद है। R का मान निकालना है, पांचवा पद 256 गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद है। 1 2 3 4 5 पांचवा पद हो गया। A R की पावर n-1 सूत्र है an बराबर 5 में लिख जाएगा A R की पावर 5 - 1 बराबर 256। A बराबर कितना है, A तो A इंटू R की पावर 4 बराबर 256। क्या लिख सकते हैं इसको, 4 की पावर 4। 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर। A का मान रख दिया, R की घात 4 बराबर 256, तो R का मान क्या आ गया 4। और हमें तीन संख्या ज्ञात करनी, G1, G2, G3। G1 क्या है, इसका दूसरा पद है, इसलिए G1 बराबर AR। A1 इंटू R का मान 4 तो 4 हो गया। हमें तीन संख्या ज्ञात करनी है जो 1 और 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम समान गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। तो जैसे हमने इनको रखा तो एक G1, G2, G3 256 गुणोत्तर श्रेणी हो गई। तो ये पांचवा पद हो गया गुणोत्तर श्रेणी का। पांचवें पद का सूत्र है A R की घात 5 - 1 बराबर 256। A का मान क्या 1, तो R की घात 4 बराबर 256। 256 को लिखेंगे 4 की घात 4 होता है, 16 का वर्ग है और R बराबर 4 आ गया। तो G1 कौन सा है इसका, A R, और G2 क्या होगा, इसको फिर गुणा कर दो 4 से। G2 बराबर AR स्क्वायर 1 इंटू 4 का वर्ग बराबर 16 और G3 बराबर AR क्यूब 1 इंटू 4 का क्यूब बराबर 64। अतः तीन संख्याएं 4, 16 और 64 है। 4, 16 और 64 है। 1 और 256 में 4 संख्या रखेंगे, वो कौन सी, 4, 16 और 64। ये तीन पदों का योग 39/10 और उनका गुणनफल 1 है। सारानुपात तथा पदों को ज्ञात करना है। गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद A, AR और योग पर गुणनफल। देखिए यहाँ पे मानने का तरीका है, समांतर श्रेणी मान देते हैं, यहाँ पे तीन पद है। तीन पद मानेंगे में क्या करना पड़ेगा, जब विषम संख्या में पद मानेंगे तो सारानुपात आ जाएंगे। तो प्रथम गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद A अपॉन R, A और AR, वो मानेंगे तो गलत हो जाएगा। हम A, AR और AR स्क्वायर मानेंगे तो इससे कैलकुलेशन कठिन होगी। समांतर श्रेणी में पद मानने का तरीका है, उस पर सारानुपात जब विषम है तो क्या मानते हैं, D, और जब सम संख्या में पद मानते हैं तो 2D मानते हैं। या गुणोत्तर श्रेणी में अगर विषम संख्या के पद माने तो सारानुपात क्या होगा, 1/2 R होगा, और जब विषम सम में मानेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा। तो यह कितने पद मानने हमें, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद मानने। तो तीन पद हमने, पहला पद A अपॉन R माना, इसको R से गुणा करो, दूसरा पद A आ गया। तीसरे पद को आगे, दूसरे को R से गुणा करो, तीसरा पद A आ गया। तो पहला पद A अपॉन R, दूसरा पद A और तीसरा पद
कब मानना है? जब गुणनफल दे रखा है, ना भाई प्रश्नानुसार। समझ में आया मानने का? जब विषम संख्या में पद मानेंगे, 3 पद माने तो सार अनुपात क्या रहेगा? 8। अगर 4 मानते तो क्या होगा? आर स्क्वायर, a/r² इंटू r³ ऐसे मैं बता दूंगा अभी। ये तो विषम में गुणोत्तर श्रेणी 3 पद a/r, ए और ए किसी गुणोत्तर श्रेणी में आने के लिए इसको पहले पद को r से गुणा करो, ए आएगा, दूसरे पद को r से गुणा करेंगे, ए आएगा। अब तीनों पदों का योग क्या दिया हुआ है? तीनों पदों का योग बराबर 30 39/30 और गुणनफल बराबर है 1। इससे हमें ए और आर का मान निकलेगा। 2 कंडीशन दे रखी है, योगफल और गुणनफल। तीनों पदों को ये माना है, जोड़ दीजिए a/r प्लस a प्लस ar बराबर 39/30। ए कॉमन आ रहा है, 39/10 है, ये 39/10 है यहाँ। तो ए कॉमन ले लिया, 1/r प्लस 1 प्लस r बराबर 39/10। इस समीकरण नंबर 1। गुणनफल देखो तीनों पदों का, तथा गुणनफल है 1, तो a/r इंटू a इंटू ar बराबर 1। 3 पदों के लिए मानने से काम चलेगा। अगर आपने वो माना a/r² तो कठिन हो तो जाएगा, कठिनाई होगी, इसलिए पदों को ये माना, तीनों का योग से ये निकाल दिया। गुणनफल से देखिए 8 से 8 कट रहा है, तो a³ बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसलिए a का मान कितना आ गया? 1। 8 से 8 कैंसिल, a इंटू a³ बराबर 1 और a³ बराबर 1, तो 1 का क्यूब क्या होता है? क्यूब रूट 1 होगा। a का मान a बराबर एक समीकरण 1 में रखने पर रखिए भाई 1 इंटू 1/r प्लस 1 प्लस r बराबर 39/10। ऐसे हमारा 1 प्लस r² बटे r बराबर 39/10। फिर से गुणा कर दें, 10 इंटू 1 प्लस r² बराबर 39r। तो अब 10 प्लस 10r प्लस 10r² बराबर 39r। पक्षांतर कर दो, 10r² प्लस 10r प्लस 10 माइनस 39r बराबर 0। 10r² प्लस 10r प्लस 10 माइनस 39r कितने बच रहे हैं? 10r² माइनस 29r और प्लस 10। द्विघात समीकरण बनाएं जिसके में गुणनखंड करने मध्य पद के टुकड़े करके। पहले और तीसरे का गुणनफल कितना आ रहा है? 100 और 25 चौको 100। 29 के टुकड़े हो रहे, 2 टुकड़े कर दीजिए। 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 बराबर 0। यहाँ कॉमन आ गया 5r पहले 2 पद में से, तो 2r माइनस 5 और 2 कॉमन आ गया, 2r माइनस 5 बराबर, माइनस कॉमन लिया साइड चेंज हो गया, 2r माइनस 5 कॉमन, 5r माइनस 2 बराबर 0, तो 2r माइनस 5 बराबर 0 या 5r माइनस 2 बराबर 0। 2r बराबर 5, r बराबर 5/2 या 5r बराबर 2, r बराबर 2/5। r का मान 2 आए, a का मान 1 है। तो देखिए अब संख्याएं, अतः संख्याएं a बराबर 1, r बराबर 5/2 ले रहे हैं, तो क्या होगा? बोलो पहली संख्या a और r का मान रख रहे हैं, क्या आएगा? 2/5 कॉमा 1 और 5/2। a 1/r कितना? 5/2, तो 2/5 हो जाएगा। a का मान 1 और r का मान बराबर 5/8 और या इसमें रखो a बराबर 1 और r बराबर 2/5, तो ये हो जाएगा या 5/2, 1 और 2/5। ये संख्या क्रम बदल जाएगा बस। r का मान
बटे 2 लोगे तो आएगा 2/5, 1 और 5/2। और आर का मान जब 2/5 में तो 5/2 पहली संख्या होगी, 1 और 2/5। एक बार और समझा देता हूँ मैं, ये थोड़ा सामान्य में क्या हो रहा नहीं, वो ऐसे नीचे हो रहा था जिसको दिख रहा है। हमें जब भी पदों को मानना है तो सम और विषम को देखना जरूरी है। 3 मान रहे हैं तो सारानुपात क्या रहेगा, आर, और पदों को वो ए आर स्क्वायर नहीं मानना है। क्या मानेंगे, मतलब ए अपॉन आर, ए गुणा करो इसको आर से, ए आ गया, इसको आर से करो तो गुणोत्तर श्रेणी में तीनों, और 3 पदों का योग दे रखा। ये कब माना है, ऐसा जब गुणनफल दे रखा हो जिससे ए और आर में से एक का विलोपन हो जाएगा। तो तीनों पदों का योग कितना है, 39/10, गुणनफल है 1। इसको सॉल्व किया, ए अपॉन आर प्लस ए आर, ये कॉमन आ गया, 39 समीकरण नंबर 1। इसको गुणा करेंगे, तीनों पदों का गुणनफल 1 है, तो ए अपॉन आर, ए इंटू ए, तो आर से आर कैंसिल, ए क्यूब बराबर 1, ए बराबर 1, 1 का क्यूब 1 होता है। 1 बराबर समीकरण 1 में रखा तो आर के 2 मान, आर का मान आएगा, द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। बाकी आप जानते हो मध्य पद के टुकड़े करने, पहले और तीसरे पद का गुणनफल 10 गुणा 10 कितना हो रहा है, 100। हमें मध्य पद 29 के 2 टुकड़े करने, जिनका गुणा करने पर 200 आ जाए और जोड़ने पर 29 आना चाहिए। तो हो गया 25 और 4, -25 -4 प्लस 29 हो रहे हैं, -29 कॉमन आ रहा है, पहले 2 पद में 5 आर, 2r - 5, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो r के मान आ गए 5/2, 2/5। r का मान, a का मान हमारे पास है, तो a बराबर r बराबर 5/2 लेकिन संख्या क्या होगी, 2/5, 1 और 5/2। जब 1 का मान 1 और r का मान 2/5 है तो क्रम बदल जाएगा, 5/2, 1 और 2/5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, गुणोत्तर श्रेणी में तो आपको पता होना चाहिए गुणोत्तर श्रेणी का 3 पद है, तो बताया था गुणोत्तर माध्य निकालना। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है कि नहीं। अगर 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो मध्य पद का वर्ग बराबर दोनों के गुणनफल के, तो क्या हो जाएगा बताओ। इसलिए x स्क्वायर बराबर 2/7 इंटू 7/2 माइनस माइनस प्लस क्या रह जाएगा 1। x का क्या मान आ गया, प्लस माइनस, x का मान क्या आएगा, प्लस माइनस। देखो तो गुणोत्तर श्रेणी ये -2/7 x और -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है 7, तो A2/A1 बराबर होगा A3/A2 होगा कि नहीं। गुणोत्तर श्रेणी 7 के बाद बराबर होगा, तो A2/A1 x अपॉन -2/7 बराबर -7/2 x। कोई इधर से गुणा दो, गुणा करेंगे क्रॉस तो x इंटू एक्स -7/2 इंटू -2/7, तो x स्क्वायर बराबर 1 और x बराबर प्लस माइनस। ये भी गुणोत्तर श्रेणी का है, सारानुपात बराबर। इसी से ये निकला हुआ है कि मध्य पद क्या हो जाएगा, 3 पद है तो उसका गुणोत्तर मान बी स्क्वायर बराबर होता है AC। यहाँ ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों से आंसर तो सेम आएगा। ठीक है भाई। और याद करो सिग्मा k = 1 से लेके 11 तक 2 + 3 की घात के। देखिए इसमें क्या है, चल रहा है, मान ज्ञात करना है। सिग्मा का मतलब होता है योग, और कहाँ तक योग है, k बराबर 1 से लेके 11 तक। k बराबर 1 से लेके तो इसको सिग्मा हटेगा तो प्लस आएगा। पहला पद क्या होगा, 2 + 3 की घात 1। k का मान बन रखेंगे पहले पद के लिए, प्लस दूसरा पद 2 + 3 की घात 2 प्लस 2 + 3 की घात k का मान क्या होगा 3, और अंतिम पद 2 + 3 की घात 11। n का मान कहाँ से, k का मान कहाँ से प्रारंभ, 1 से लेके 11 तक। पहला पद 2 + 3 की घात k की जगह बना जाएगा, दूसरे पद में k की जगह 2, तीसरे में
3 और अंतिम में 11। इसको सरल कर देंगे तो देखिए 2 + 3 + 2 + 3 का स्क्वायर, 2 + 3 का क्यूब और 2 + 3 की घात 11। तो 2 + 2 पहले पदों को साथ लेना है, कितने बार है? 11 बार, 11 पद हैं। और ये 3 + 3 की घात 2, 3 की घात 3 और 3 की घात 11। ये गुणोत्तर श्रेणी है। और ये क्या है? अपने 2 पद है, 2 आ रहा है, 11 बार जोड़ तो 11 × 22 हो जाएगा। इसका योग हो गया 22। और इसको देखिए a = 3, r = भी 3 है। गुणोत्तर श्रेणी है, a का मान 3 और r का मान भी 3 है और n = 11 जोड़ना है। Sn a r⁻n - 1/r-1 लगा दो। a 3 × 3⁻11 -1/3 - 1 तो 22 + 3, 3 - 1 2 और × 3 की घात 10। इस रूप में आंसर ऐसे होगा। 3 की घात 10 का मान लंबा होगा, इसलिए ऐसे छोड़ रखा होगा। 3 की घात 11 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 22 + 3 की घात 11/2। ये सॉल्व कर रखा है। 22 + 3/2 3 की घात 11 माइनस 22 + 3/2 3/2 और 3 की घात 11 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 1 यही है। तो ये आंसर ये और ये की बात है भाई। ये दो यहाँ 22 + 3/2 और 3 की घात 11 माइनस 1 ऐसे का रखा है। ये उत्तर है, सॉल्व नहीं कर रखा है। 3 की घात 11 माइनस 1, 3 की घात 11 को हल करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो 3/2 3 की घात 11 माइनस 1 ये इसका उत्तर है। बड़ी घातें हो तो मान नहीं निकालना, घात के रूप में छोड़ देना। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, 10वां पद और 16वां पद क्रमशः x y z है तो सिद्ध कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद x और 10वां पद y और 16वां पद एवं 16वां पद बराबर 6 तो सिद्ध करना x y z गुणोत्तर श्रेणी में है। ये दिया हुआ है, ये दे रखा है। ये सूत्र अपन जानते हैं, पद ज्ञात करना तो kn = kr⁻n - 1। r की घात पद की संख्या से कम होता है कि नहीं? कौन सा पद है? x चौथा। r का मान क्या है? r की घात होगा 3 तो चौथा पद यानी a4 = x और a10 = y और a16 = z। a4 का मतलब ar³ = x, r की घात 4 माइनस 1 और a नंबर 1 ar की घात 9 = 2 और ar की घात 15 = z। पद की संख्या से जब चौथा पद है तो r की घात 4 माइनस 1 की 10वें में r + माइनस 1 और पद 16 में पद 16 माइनस 1। अब हमें x y z को गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध करना है तो y² बराबर क्या करना है? हमें x z डालना चाहिए। तो इसका वर्ग कर दो। समीकरण हमें x y z गुणोत्तर श्रेणी में होंगे यदि y² बराबर x z है। ये सिद्ध करना है। x y दिए गए से हमें क्या सिद्ध करना है? y² बराबर x z। तो y का वर्ग करना पड़ेगा। y का वर्ग समीकरण 2 का वर्ग करने पर करिए भाई y² बराबर ar की घात 9 का होल स्क्वायर। समीकरण 2 का वर्ग कर रहे हैं और इसको क्या लिखेंगे? y² बराबर a² a² r की घात 19 ने 18
और क्या लिख सकते हैं फिर वाई स्क्वायर बराबर ए, तो देखिए इसके दो टुकड़े करो, ए आर की घात 3 इंटू ए आर की घात 15 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। ए स्क्वायर आर की घात 9 दूनी 18, इसको लिखा जा सकता है ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की घात 15। समीकरण 1 और 3 से देखो, समीकरण 1 में क्या ए आर के बराबर x और 3 में, तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से ए आर क्यूब बराबर तो x है और ए आर की घात 15 बराबर y जेड। क्या हो गया इसलिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, अतः एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है। जब मध्य पद का 3 संख्याओं से एक संख्या का वर्ग मध्य पद का वर्ग दोनों गुणनफल के बराबर है, ये सिद्ध करना था, इसलिए हमने इसका वर्ग किया है। इसको सिद्ध करने के लिए हमने किसका वर्ग किया है, इसका। और वाई स्क्वायर बराबर ए आर की घात 9 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर की घात घात गुना होती है 18, इसके दो टुकड़े कर दिए, ए आर की घात 3 इंटू ए आर की घात 15, समीकरण 1 और 3 से इसका मान x और इसका मान z रख दिया। अगर ऐसा आ रहा है तो एक्स वाई जेड क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी में है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2, 1/2 के संगत पदों से गुणनफल से बने अनुक्रम का योग ज्ञात करना है। तो पहला अनुक्रम ये रहा, दूसरा ये रहा कि संगत पदों का गुणनफल, पहला पद पहले से गुणा किया, दूसरा पद दूसरे पद से गुणा, तीसरा पद तीसरे पद से गुणा, चौथा पद चौथे से, पांचवा पांचवे से, और ये हो गया 256, 128, 64, 32, 16 जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में 5 पदों का योग ज्ञात करना। पहला पद 256 है, आर का मान निकलता है a2/a1, 128 256 भाग में आर का मान 1/2, आर है इससे कम है, आर लेस देन 1 है, इसके लिए सूत्र आएगा Sn a/1 r की घात n/1 r। वैल्यू रख दिया, a का मान 1 r की घात 5, 1 - 1/2 2 ऊपर आ गया, 1 में से 32, 32 - 1 31/32, इसको सरल किया 496 ये था। इसको कंटिन्यू करेंगे कल, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो मेरे से, किसी की प्रॉब्लम उसको सॉल्व बोर्ड पर कर दें। ठीक है भाई।